हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द पावर ऑफ बिलीव ट्रांसेंडेंस माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विथ प्रमुख स्वामी जी। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा एक ऐसी बुक जो हमें उस स्पिरिचुअल पावर के बारे में सिखाती है जो हम में से हर एक के अंदर है। ये कई बार छिपा होता है और इम्पोर्टेंट नहीं लग सकता है, लेकिन एक बार इसे जगाने के बाद इसमें स्वयं को एक सुपर ह्यूमन में बदलने की क्षमता होती है। कलाम सर ने स्पिरिचुअलिटी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया है जो इस समरी में आपके सीखने के लिए डिटेल्ड है। एपीजे अब्दुल कलाम सर और प्रमुख स्वामी जी की पहली मुलाकात 30 जून 2001 को दिल्ली में हुई थी। उनसे पहली बार मिलते ही कलाम सर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। उनकी लाइफ बहुत ही सिंपल और पीसफुल था। वे बहुत ही साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे और सिंपल से कपड़े पहनते थे। ज़्यादा धन दौलत भी अपने पास नहीं रखते थे। वे कहते हैं कि इसका श्रेय प्रमुख स्वामी जी को ही जाता है। उन्होंने इस कला को उन्हीं से सीखा है। अब्दुल कलाम सर का जन्म रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिताजी हर शाम को मंदिरों के पुजारी के साथ बैठकर चाय पिया करते थे और दिन के मुद्दों पर चर्चा किया करते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी की भावना बचपन से ही जग गई थी और वह बचपन से ही इसमें विश्वास रखते थे। जब वह अपने लाइफ में पहली बार प्रमुख स्वामी जी से मिले तो उनकी भावना इसके प्रति और तेज हो गई और इसके बारे में उन्होंने और जानना चाहा, जिसकी वजह से अब्दुल कलाम सर और प्रमुख स्वामी जी के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई। 2001 से 2014 के बीच एपीजे अब्दुल कलाम सर प्रमुख स्वामी जी महाराज से मिले थे। इस चैप्टर में वे बता रहे हैं कि प्रमुख स्वामी जी महाराज के उनके आसपास होने से उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता था। इसलिए उन्होंने इस चैप्टर का नाम उनके होने का अनुभव करें रखा है। वे बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। जब वे भारत के राष्ट्रपति बने तब उन्हें प्रमुख स्वामी जी के बारे में पता चला और उन्होंने उनसे मिलने की मंशा जताई। 2001 में पहली बार एपीजे अब्दुल कलाम स्वामी जी महाराज से मिले थे। अब्दुल कलाम सर कहते हैं कि राजनीति में उनको जितनी भी सफलता मिली है उनमें प्रमुख स्वामी जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमेशा अब्दुल कलाम सर को सही रास्ता दिखाया और कठिनाइयों के समय में उनकी मदद की। वे कहते हैं कि अक्सर लोग स्पिरिचुअलिटी को गलत तरीके से देखते हैं। वे देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को वो मानता है जिसको साधु संत बनना है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी को हर कोई अपना सकता है। ये हर किसी के लिए फायदेमंद है, चाहे वह स्कूल जाता बच्चा हो, चाहे जॉब करता कोई इंसान हो, चाहे घर में काम करने वाली कोई महिला हो। स्पिरिचुअलिटी सभी के लिए फायदेमंद होती है क्योंकि इससे आप अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को महसूस करते हैं और अपने आप को ईश्वर से जुड़ा हुआ पाते हैं। अब्दुल कलाम सर बताते हैं कि उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत तो बचपन से ही हुई थी, लेकिन असल में जब उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान देना शुरू किया तो वह बस अचानक से हुआ था। एक बार कलाम सर किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे थे, जिसके चलते जो साथी उनके साथ काम करते थे उनके ऊपर गुस्सा करने लगे थे। वे बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लगे थे और डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। तब उनको प्रमुख स्वामी जी के बारे में पता चला और उन्होंने एक जगह बैठकर आधे घंटे के लिए ईश्वर का ध्यान किया। अपनी आंखें बंद करके उन्होंने गहरी गहरी सांसें लेना शुरू किया और कुछ देर बाद उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ। उस समय कलाम सर को लगा कि एक ऐसी चीज़ थी जिसे वह अपने अंदर हमेशा मिसिंग पाते थे, लेकिन आज जब उन्होंने अपने आप को स्पिरिचुअल ताकत के साथ जोड़ा तो उनको बहुत अच्छा लगा और इसके बाद उन्होंने प्रमुख स्वामी जी से समय समय पर मिलते रहने का मन बना लिया। चैप्टर 2 में कलाम सर कहते हैं कि हम अपने आप को जैसा मानते हैं हम वैसे नहीं हैं। इस बात को वो उदाहरण से समझाते हैं। वे कहते हैं कि क्लास में हर किसी को लगता है कि वह सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं और उनकी नज़रों में वे सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता है
तो पता चलता है कि उनके अलावा भी 3 लोग ज़्यादा पढ़ रहे थे जिन्होंने टॉप किया है, जिसके बाद उनको पता चलता है कि उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वही बिल्कुल सही है। अगर हम अपना काम खुद ही देखकर खुश होते रहेंगे तो शायद हम सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने से बेहतर लोगों से फीडबैक लेना जरूरी होता है, वरना हम अपनी गलतियों को समझ नहीं पाएंगे और सिर्फ अपने ही भ्रम में जीते रहेंगे। अगर हम इस चीज़ को गौर से समझें तो आज की पीढ़ी में यह सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। आज की पीढ़ी किसी और की बात नहीं सुनना चाहती। उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जबकि हर वक्त ऐसा नहीं होता। कई जगह पर वह सही भी होते हैं लेकिन कहीं पर गलत भी होते हैं। वो इस चीज़ को मानना ही नहीं चाहते कि वे गलत है, जिसकी वजह से अपनी गलतियों को कभी सुधार नहीं पाते और उनको आगे लाइफ में फेलियर्स देखने को मिलती है। इसके लिए कलाम सर कहते हैं कि हमेशा दूसरों की नज़रों से अपने आप को देखना चाहिए। इसका मतलब होता है कि ऐसे नज़रिए से देखें कि जो काम आप कर रहे हैं, क्या अगर आप देखने वाले होते तो आपको वो काम उस तरह से अच्छा लगता? अगर इसका जवाब आता है हाँ, तो आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। 3rd चैप्टर में कलाम सर कहते हैं कि शांति तभी मिलती है जब इसे दूसरों के साथ बांटा जाए। अक्सर हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास है वे हम अपने आप तक ही रखना चाहते हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि उनकी ज्ञान किसी और को पता चले, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। कलाम सर हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपने देश को समर्पित कर दिया। वे कहते हैं जैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक उसी तरह शांति भी बांटने से बढ़ती है। शांति एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने आप और समाज में ग्रोथ ला सकते हैं। अब्दुल कलाम सर ने स्वामी जी से पूछा कि शांति का मतलब क्या है, तो वे कहते हैं कि शांति का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पहाड़ पर जाकर बैठ जाएं तो आपको शांति मिल जाएगी या फिर आप बाबा बनकर शांति प्राप्त कर लेंगे, बल्कि शांति आपको अपने काम से मिलती है। आप जो भी काम करते हैं, अगर आप उससे खुश हैं तो आपको शांति मिलेगी। अगर हम आज देखें तो ज़्यादातर लोगों की लाइफ में शांति नहीं है, क्योंकि जो वो कर रहे हैं या तो उससे बोर हो चुके हैं या फिर वो काम उनको कभी पसंद ही नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्हें वो काम करना पड़ रहा है जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है, और क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है इसलिए उनके मन में शांति नहीं है। उनका मन हमेशा परेशान रहता है, उन्हें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती और उनका दिमाग एक्टिव भी नहीं रह सकता। अब्दुल कलाम सर कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, अपने मन को खुश रखना पड़ेगा, वरना कभी भी कुछ अच्छा शुरू नहीं कर पाएंगे। आप जहां हैं हमेशा वहीं रह जाएंगे। अब्दुल कलाम सर को अपने ऑफिस में आए दिन कई अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण वो कभी कभी गुस्से में भी आ जाते थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने काम को एंजॉय करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने काम में और स्टाफ की अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। इससे वे धीरे धीरे उस चीज़ को ओवरकम कर पाए और अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाए। इस चैप्टर की मेन सीख यही है कि आपको लाइफ में जो भी काम करना है अपनी पसंद के हिसाब से करना चाहिए। चैप्टर 4 में बताते हैं कि विश्वास करें कि हम कर सकते हैं। अब्दुल कलाम सर बताते हैं कि उनके करियर में उन्हें कई बार ऐसे चैलेंजेस आए जिन्हें देखकर उन्हें लगा कि यह मैं नहीं कर सकता, और उन्होंने कई बार उसे छोड़ भी दिया। लेकिन प्रमुख स्वामी जी से मिलने के बाद उन्हें पता चला कि किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी होता है। स्वामी जी समझाते हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई चैलेंज आया और आपने उसको अपना लिया तो 2 चीज़ें होंगी, या तो आप उससे जीत जाएंगे या तो आप उससे हार जाएंगे। अगर आप जीत गए तो आप एक अलग लेवल पे पहुंच जाएंगे, अगर आप हार गए तो आप उससे कुछ सीख कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसे अपनाया ही नहीं तो ना तो जीतेंगे और ना ही आप सीखेंगे, जहां आप थे वहीं के वहीं रह जाएंगे और आप अपने लाइफ में कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। और इतिहास में ऐसे लोग ही कुछ बड़ा कर पाए हैं जिन्होंने हर दिन कुछ न कुछ सीखा है। इस चीज़ से हमें भी यह सोचना चाहिए कि लाइफ में हर तरफ चैलेंज मिलेंगे। अगर आप चैलेंज को अपना के आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आप सफल हो जाएंगे।
लेकिन अगर आप उन चैलेंजेस को नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर उनको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब्दुल कलाम सर का ही है। कलाम सर बचपन से ही भारतीय वायुसेना में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने पायलट बनने के चैलेंज को अपनाया, लेकिन वो पायलट नहीं बन पाए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे। इसके बाद वे DRDO में सेक्रेटरी बने और आगे चलकर उन्होंने राष्ट्रपति बनने का चैलेंज अपनाया और वह भारत के राष्ट्रपति बने। कलाम सर ने अपनी लाइफ में कई सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट किए और उन सभी चैलेंज से सीखकर आगे बढ़ते रहे। हमें भी अपने लाइफ में यही करना चाहिए, चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, और इसी से आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। चैप्टर 5 में अब्दुल कलाम सर कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन के साथ लगभग हर चीज संभव है। मतलब सेल्फ डिसिप्लिन के साथ कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अब्दुल कलाम सर बचपन से ही बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड इंसान थे। उन्हें जो काम करना होता था तो वो उस काम को समय से ही किया करते थे, इसलिए उन्होंने अपने लाइफ में इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की। प्रमुख स्वामी जी से मिलने के बाद उनके सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर और भी विचार बढ़ गए। प्रमुख स्वामी जी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन इंसान के अंदर के आलस को खत्म करता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है वो काम करना जो आपको करना अभी पसंद नहीं है, लेकिन इस काम को करने से आप लाइफ में आगे बहुत सफल होंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम स्टूडेंट के लाइफ में देख सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह पढ़ते हैं ताकि वे एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक उसी तरह हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आगे स्वामी जी बताते हैं कि इंसान दो चीज़ों पर जीता है, एक होती है खुशी यानी हैप्पीनेस और दूसरा होता है प्लेजर। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि खुशी आपके पास लंबे समय तक रहती है। जैसे अगर आप ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं और पतला होना चाहते हैं तो आपको मनचाहा खाना खाना छोड़ना होगा और एक्सरसाइज करनी होगी। अगर अभी दोनों चीज़ें करना आपको पसंद नहीं है जो आगे चलकर आपको पतला बनाएगी, तो शायद आने वाले समय में आप और मोटे हो जाएं। लेकिन वही इस काम को करने से आप हेल्दी रहेंगे। प्लेजर आपको थोड़ी सी देर के लिए ही महसूस होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको पतला होना है लेकिन आप मनपसंद खाना खाते रहते हैं और रोज एक्सरसाइज भी नहीं करते, तो ऐसा करते वक्त आपको थोड़ी सी देर के लिए खुशी तो होगी, लेकिन बाद में जब आप अपने आप को एक मोटा इंसान पाएंगे तब आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें इस चैप्टर से सीख मिलती है कि हमेशा हैप्पीनेस को महत्व दें, ना कि प्लेजर को, और एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान बन के रहें। चैप्टर 6, एक निडर नज़र। इस चैप्टर में कलाम सर बता रहे हैं कि कैसे जो आप अपने मन में सोचते हैं वैसे ही इंसान बनते जाते हैं। प्रमुख स्वामी जी कलाम सर के एक अच्छे मित्र होने के साथ साथ एक अच्छे मेंटोर भी थे। वे अब्दुल कलाम सर को बताते थे कि आपको हमेशा निडर रहना चाहिए, चाहे बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, आपको उस मुश्किल से कभी डरना नहीं चाहिए, आपको उस मुश्किल का समाधान ढूंढना चाहिए। जब अब्दुल कलाम सर भारत के राष्ट्रपति बने और वो भारत को बदलने के लिए नई नीतियां बना रहे थे, तब उनको कई सारी दिक्कतें आ रही थी और इसके लिए उन्होंने प्रमुख स्वामी जी से बात करने का डिसाइड किया। तब अब्दुल कलाम सर का प्रमुख स्वामी जी से सवाल था कि हम भारत से गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं। भारत से गरीबी दूर करना बहुत ही मुश्किल है, मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। प्रमुख स्वामी जी ने अब्दुल कलाम सर को यही कहा था कि आपके सामने एक चैलेंज है, अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो हो सकता है आप एक अलग लेवल पर पहुंच जाएं, और अगर नहीं करेंगे तो आप यहीं पर रह जाएंगे। प्रमुख स्वामी जी की बात को मानते हुए अब्दुल कलाम सर ने इसे माना और उन्होंने विजन 2020 बनाया, जिसके अंदर भारत की गरीबी को दूर करने के लिए कई सारी चीजें लिखी हुई थी। कलाम सर की लाइफ में प्रमुख स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान हर तरीके से रहा है। उनके राजनीति लाइफ में भी प्रमुख स्वामी जी ने उन्हें बहुत सारी चीजें सिखाई। आप भी इन बातों को अपनाएं कि लाइफ में कभी भी किसी भी सिचुएशन से डरे नहीं, बल्कि डरने के बजाय हमें शांत होकर उसका समाधान ढूंढना चाहिए, उसी से आप आगे बढ़ पाएंगे।
इस बात को कलाम सर एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। वे कहते हैं कि मान लीजिए आपके सामने बहुत बड़ा पहाड़ है। अब आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप अपने मन से उस पहाड़ को पार करने का विचार निकाल दें और इसे देखकर परेशान होते रहें, या फिर शांत बैठकर इस चीज का समाधान निकालने के बारे में सोचें कि उसे कैसे तोड़ा जाए, जिसकी वजह से आप उस पहाड़ को पार कर पाएं। और लाइफ में हमेशा दूसरे ऑप्शन को चुनने वाले लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन सभी लेसन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमने जो भी सीखा है, आइए उसे एक बार दोबारा लेते हैं। हमें हमेशा आज पर कंसंट्रेट करना चाहिए, न कि फ्यूचर की बातें सोच सोच कर परेशान होना चाहिए। हमें हमेशा सेकंड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। हमें अपने अंदर की गलतियों को पहचानना चाहिए। शांति दूसरों में बांटने से बढ़ती है। हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम चैलेंजेस को अपनाएंगे तो या तो हम जीतेंगे या फिर हम कोई नई चीज सीखेंगे। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन आलस को दूर करता है। हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन से डरना नहीं चाहिए। अब इन सभी चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बुक समरी पसंद आती है तो ऐसे ही बुक समरीज आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।